पंजतन 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 पंजतन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो हदों बेहद दरूद नबी सरवर ते जिस दा ऐड पसारा हो। मैं कुर्बान तिन्हा तू या हज़रत बाहू जिना मिलिया नबी जी सुहारा हो। अहले इस्लाम भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या सुहाना माहौल है, क्या रूप चढ़ा हुआ है आशिकाने रसूल पर। मोहब्बत से अल्लाह का नाम लेते रहें और इंशाअल्लाह जब आप महफ़िल के इख्तिताम के साथ वापस पलटेंगे तो ना आपकी झोलियाँ खाली होंगी, ना आपके दिल महरूम होंगे। सोच बदलेगी, किरदार बदलेगा, अखलाक बदलेंगे, अहवाल बदलेंगे, क्योंकि ये दिल माला माल हो जाएगा इश्क़ मुस्तफ़ा से। और पहचान ये बन जाएगी कि ये आशिक़ रसूल जा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए, एक है ये शहर, एक है ये मुल्क, एक है मुल्क दर मुल्क। ये ज़मीन भी एक जहान है और फिर 7 ज़मीनें हैं। ये आसमान भी एक जहान है, फिर 7 आसमान हैं। जन्नतें भी, अल्लाह का अर्श भी, जो वक्त गुजर गया वो भी, जो आ रहा है वो भी, बरज़ख की ज़िंदगी भी आगे आ रही है। मैं सिर्फ रहमतल लिल आलमीन का एक जलवा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब कलमा पढ़ने वाला दुनिया से रुखसत हो जाता है और बड़े से बड़े अजीज़ रिश्ते उसे कब्र में पहुँचाकर रोते ज़रूर होंगे, रंज ज़रूर महसूस करते होंगे, कमी ज़रूर महसूस करते होंगे, लेकिन कोई मरने वाले की मदद नहीं कर सकता। लेकिन उस जहां में भी, आलम बरज़ख में भी, आज भी और कल भी, जो गुज़र गया वो भी, जो आने वाला है वो भी,
अगर अल्लाह ने किसी बादशाही को अथॉरिटी बनाया तो मेरे और आपके नबी की बादशाही। अगर हम थोड़ा सा तासुब की ऐनक उतार दें, अगर थोड़ा सा हम अपनी सोच का जाविया बदल दें, तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बना के भेजा है, जिनकी वजह से जिस लिबास में कमली वाले ने आना था वो लिबास इतना आला बनाया है कि खुद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी ahsane तकवीम, फरिश्ते नूर से मैंने जरूर बनाए हैं, जिनको आग से मैंने जरूर बनाया, पर कमली वाले इस इंसान के वजूद को मैंने मिट्टी से भी बनाकर इसे अपनी तख्लीकात का शाहकार बना दिया। क्योंकि ये वो लिबास है जिसमें आपके नूर ने जलवागर होना है, और नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक मराला है। असल में तो जो तारुफ मुस्तफ़ा है वो है हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो बहुत छोटे लेवल पे लड़ रहे हैं ना कि हुजूर नूर हैं या बशर हैं, हुजूर कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब तो समझने की कोशिश करो ना। जो भी जहान है, ये तेरी कब्र है, वो मेरी कब्र है, ये यहाँ की जिंदगी है, वो वहाँ की जिंदगी है। एक पाकिस्तान में कोने कोने में लोग फैले हुए हैं, एक पूरी कायनात में लोग फैले हुए हैं। एक जहां है, हर इंसान के अंदर एक जहां आबाद है, और नबी वो है, कमली वाला वो है जिसका मयार ये है कि उनके सिवा कोई और रहमत है ही नहीं। हजरात, रहमत लिल आलमीन का मकाम समझिए तो काफिर भी एक दुनिया तो रखता है। आपने देखा होगा यहूदी थे ना, मुसलमान तो नहीं थे ना, लेकिन उनकी अमानतें भी रखी होती थी तो मुस्तफ़ा की बारगाह। ये है मेयार। तो अब जब कब्र में आप पहुंचेंगे, कोई साथ नहीं है। हजरत सुल्तान बाहू का एक शेर, लोग कब्रदा कर संचारा। अगर हो सके तो अल्लाह का नाम लेते रहें जरा जोर से। जब मेला लगाया है तो मेले को जरा अल्लाह रंग भी तो दो ना, अल्लाह के नाम से रंग। आवाज़ बुलंद कहिए अल्लाह। आप 11 दफा अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह 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 जल्ल जलालहू व मन वालहू। अब कब्र में पहुंच गए। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं बड़ा एहतमाम किया जाएगा, कब्र बनाओ जी, कब्र बनाओ जी। तो क्या बनाओ? एक गड्ढा खोद दिया, ये कब्र है। बनाने वालों ने तो आपको गड्ढे में रख दिया है, पर फर्क इतना ही है, कलमा पढ़ने वाले तुम्हें इज्जत के साथ रख देते हैं, लेकिन रख तो देते हैं ना। इससे आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा, जवान बेटा मर गया है, माँ क्या करेगी? रोएगी, और रोएगी भी इस अंदाज में कि उसके लिए दोज़ख का सामान तैयार कर रही है। बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। हमारे देहातों में अगर मरने वाले के लिए खुश अलहानी के साथ उसकी खूबियां या खामियां बयान न की जाएं, जिसको पंजाबी में कहते हैं वैन, तो कहते हैं इसको तो गम ही कोई नहीं है, ये तो गम ही नहीं है इसको। तो आप जरा गौर फरमाएं, ये सारे रिश्ते आपके काम नहीं आए, आपको कब्र की सियारात के हवाले कर दिया, चले गए, फरिश्ते आ गए, आवाज नहीं आई। और जरा जोर लगा कर देखें, फरिश्ते आ गए। और सुल्तान साहब ने कब्र का मंजर बयान किया है। लोग कब्र दा कर संचारा,
भाई या स्टेज छोड़ दें या बोलें, आपकी मेहरबानी होगी। सिर्फ मैंने बोलने का ठेका नहीं लिया, आप सब भी बोलेंगे। सहर है, महफिल में आए हो तो महफिल तमाशा तो नहीं है कि देखना है, महफिल में तमाशा बनना पड़ता है भाई। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म, मरहबा 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 मरहबा। अब मसला ये है कि महफिलें दो हैं। ये मैं समझता हूं अगर मुझे 1 घंटा भी पहले पता चल जाता तो मैं आपको रोक देता, भाई आप ना करें, क्योंकि हुजूर का जिक्र है ना जहां भी हो रहा है। इसलिए मैं इसका एक ही इलाज समझता हूं कि मैं मुख्तसर बात करूं और मेरे इख्तिसार का हुस्न ये होगा कि आप उसमें कितना हिस्सा लेते हैं। अल्लाह, जरा जोर लगा कर देखें। अल्लाह, भाई आप तो बड़े मजे से बैठे हो ना, जरा जोर लगाओ। क्या करते हो यार? अल्लाह, हुजूर ने बुलाया है ना, ये आपकी दुकान अब नहीं है, ये हुजूर ने बुलाया है आपको। सुभान अल्लाह। उधर बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, जहां भी बैठे हैं आप तो हुजूर के बुलावे पे आए हैं ना। अल्लाह। अब कब्र की अंधेरी रात है, ये सच है, बिच्छू भी आते हैं, सांप भी आते हैं, ये सच है, लेकिन तेरी कब्र में एक दफा कमली वाले ने आना है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप गया, माँ गई, रिश्ते गए, खून गया, बिरादरी गई, दोस्त यार गए, कोई साथ कब्र में लेटा ही नहीं है, वापस चले गए बड़े एहतराम के साथ कंधों पे उठा के, अल्लाह, दुआएं मांग के, इज्जत दे के तुम्हें छोड़ के आए हैं, छोड़ ही आए ना फिर। अल्लाह, पर नबी नहीं छोड़ेगा। हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिसका अल्लाह, मिलाद मना रहे हो ना, अल्लाह जिसकी बात कर रहे हो ना, सुभान अल्लाह, जिसने तुम्हें अल्लाह का नाम सिखाया है, सुभान अल्लाह, वो आ जाएगा। सुभान अल्लाह। फरिश्ते सवाल करेंगे मर रब्बो का। सुभान अल्लाह। आपके पास अंधेरा जरूर है मगर आपके दिल में तो सवेरा होना चाहिए ना। अल्लाह। अब फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? जवाब बड़ा आसान है, रब्बे अल्लाह। लेकिन जिन्होंने जिंदगी में अल्लाह का नाम लेने में गफलत की, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर। कुरान का ये हिस्सा सुनिए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फरमाया मेरा नाम लेने वालों, मुझसे अज़हार मोहब्बत करने वालों, मेरे नाम की तकबीरें बुलंद करने वालों, मेरे प्यार की माला गले में डालने वालों। अल्लाह। क्योंकि अज़हार मोहब्बत का आसान तरीन तरीका यही है कि ये जुबान अल्लाह का नाम लेती है, अल्लाह, इस जुबान पर अल्लाह का नाम रहे। और हज़रत सुल्तान बहुत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि सांस भी लो तो अल्लाह का नाम, अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सांस ली नाम नहीं लिया तो गफलत है, और गफलत नाशुक्री है, और नाशुक्री फिर कुफर में भी तब्दील हो सकता है। तो कुरान ने क्या कहा, फज़कुरूनी। सुभान अल्लाह। मौला हम तो सुदागर लोग हैं, तिजारत करते हैं, दुकानें चलाते हैं, एक हाथ से लेते हैं दूसरे हाथ से देते हैं, तो क्या हम जो तेरा नाम लेंगे हमें क्या मिलेगा? फरमाया अज़कुरकुम, तुम मर भी जाओगे ना तो मैं तुम्हारे जिक्र को खत्म नहीं होने दूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए सुल्तानिया। तुम मर जाओगे, मरना तो बरहक है ना, तुम मर जाओगे लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अल्लाह। नाम फकीर तिनादा बाहूं, सुभान अल्लाह। कबर जिनादी जीवे। अब कबर का मामला है, सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं लोग कबरदा करसन चारा लाद बनावन डेरा हूं चुटकी भर मिट्टी दी पासन। ए पुत्र नु अगे आंदो यार तू भी मिट्टी पा ला, और तू भी ए ओदा बड़ा बेली सी, चुटकी भर मिट्टी दी पासन करसन ढेर उचेरा हूं दे दरूद घरानू जावन, दे दरूद घरानू जावन, दे दरूद। वहां कोई नहीं रहेगा,
दे दरूद घरां नू जावण कूकण शेरा शेरा हूं बेपरवाह दरगाह है रब दी बाहू औथे अमला नाल नबेड़ा हूं। अब पहला सवाल मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह बंदा मोमिन कहेगा रब्बे अल्लाह। अल्लाह मा दीनुक, तुम्हारा तरीका क्या है, तुम्हारा दीन क्या है? बंदे मोमिन कहेगा दीन अल इस्लाम। अल्लाह बहुत बड़ा सवाल था, तुम्हारा रब कौन है? यह भी छोटा सवाल नहीं है, तुम्हारा दीन क्या है? सवालों के जवाब भी दे दिए, बात खत्म नहीं हुई, कमली वाला आ गया। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह। जरा मिल के कहे ना अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आ गया कमली वाला, अल्लाह कमली वाला आ गया। अब फरिश्ता क्या सवाल कर रहा है वो जरा गौर से सुनिए। कोई एक आध जुमला तो जिंदगी में तुम भी याद कर लिया करो ना यार। फरिश्ता पूछेगा मा तकूलो, वाह 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 सुभान अल्लाह। मा तकूल, क्या कहा करता था? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा करता था? मा तकूलो, माज़- तुम्हारी कलाम क्या हुआ करती थी, तुम्हारा बयान क्या हुआ करता था, तुम्हारी तकरीर क्या हुआ करती थी, तुम्हारी तरजीह क्या हुआ करती थी? मा तकूलो। अब ये बात तो बड़ी आसान है कि क्या कहा करता था, किस बारे में? फी हक के हाज़िर रजुल, सुभान अल्लाह इस शख्सियत के बारे में आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बोल के दिखाएं ना। अल्लाह अंदर से आवाज है, मैं चाहता हूं ये आपकी जो चादरें और ये जनाब ये जो बिछे हुए हैं थान और ये जनाब जो झुब्बे लटके हुए हैं, इनमें भी मेरे नबी के प्यार का नूर जलवागर हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। अब फरिश्ता सवाल करता है, अगर आशिक होंगे ना तो मेरा तो ख्याल ये है कि फरिश्ता सवाल बाद में करेगा, ये हाथ बांध कर खड़ा हो जाएगा, या नबी अल्लाह अकबर सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। सुभान अल्लाह। ये देखें, जब मेरे और आपके नबी मदीना तशरीफ लाए ना हिजरत करके, बेशक मैं इस दुकान में भी नूर देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, ये भी बोले जी सुभान अल्लाह। जब सरकार आए ना मदीना पाक, तो बिलखसूस बनी नजार कबीले की बच्चियां और बिलअमूम सारे आशिकान रसूल बेशक सुभान अल्लाह दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, मकानों की छतों पे चढ़े हुए हैं, चौकों में खड़े हैं, गलियों बाजारों में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और एक ही तराना पढ़ रहे हैं, ताला बदरो अलैना तालाल बदरो अलैना तालाल बदरो अलैना तालाल बदरो अलैना। और ये याद कर ले आज, तालाल बदरो अलैना मिल सने या दिल वजब शुक्रो अलैना मदा लिल्लाह
वाले ये पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं 14वीं का चांद। अल्लाह 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 बोलो यार, बोलो। अल्लाह आज बोलना ही सीख लो यार, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह यही बोली। अल्लाह अल्लाह और यही बोली तो सिखाई थी निकम्मले वाली ने। अल्लाह यही बोली तो सिखाई थी ना रसूलुल्लाह ने। बेशक काफिर कांटों पे घसीट रहे हैं, जुबान पर अंगारे रख रहे हैं, तपती रेत पे लिटाया जा रहा है। और ये जो नाम सिखाया था कमली वाले ने बिलाल को, अल्लाह ये जो कलमा सिखाया था, कोड़े पड़ रहे हैं, मारे पड़ रही हैं, और आप फरमाते हैं ये तो जुबान है ना, काट दो। लेकिन जिस्म के जितने हिस्से भी कर दोगे ना, हर टुकड़े जिस्म से तुम्हें सदाए अल्लाह अल्लाह बेशक अल्लाह 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 अल्लाह। आप मदीने वाले क्या कह रहे हैं? हुजूर की आमद है, इंतजार हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वदा की चोटियों से 14वीं के चांद की तरह जरूर। अल्लाह और हम पर शुक्र वाजिब है आपके आने पर, आपके चांद की तरह तुलू होने पर। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक 14वीं चांद की रात में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आप रेत के टीले पर आराम थे, आराम फरमा थे, सुर्ख चादर लपेटी हुई थी जिस्म पर और चेहरा चमक रहा था। आकर बैठ के हुजूर का दीदार करने लगे। इत्तफाक से आसमान की तरफ नजर गई, उधर चांद चमक रहा था 14वीं का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर हुजूर का चेहरा चमक रहा था। सुभान अल्लाह। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। आखिर पे कहने लगे चांद 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 चांद, तेरा हुस्न भी लाजवाब है, पर मदनी के हुस्न का क्या कहना। सुभान अल्लाह तेरे चेहरे पे छाइयां, सुभान अल्लाह, पर मदनी का चेहरा चेहरा साफ। साफ है। सुभान अल्लाह। अब इस शान वाला नबी, इस शान वाला नबी जब कब्र में आएगा अल्लाह तो चेहरा तो चमक रहा होगा नूरे नबूवत से। सुभान अल्लाह। तो उम्मती आशिक रसूल। वैसे एक बात बताऊं, हुजूर की मोहब्बत में आप कायनात के किसी भी कोने में जब हुजूर की बारगाह में दरूद पेश करते हैं ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो उसको बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करते हैं। अब ये भी कोई काम तो है ना, जिस बारगाह में इस मक्की मार्केट से, अरशद मार्केट से, रेल बाजार से, फलाने बाजार से, फैसलाबाद से, पाकिस्तान के हर शहर से फरिश्ते दरूद ले जा रहे हैं, नबी की बारगाह में पेश कर रहे हैं। तो जब पेश कर रहे हैं तो नबी कबूल भी तो कर रहा होगा ना। लेकिन आमिना के लाल ने फरमाया, जब मेरे आशिक मेरे इश्क में डूब कर मुझे दरूद और सलाम भेजते हैं ना, तो कभी ऐसा भी होता है मैं पर्दा उठा देता। यहां मैं एक बड़ी कन्फर्म हदीस आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर कभी मैं ख्वाब में आ जाऊं तो ये ना समझना ख्वाब है, बल्कि यही समझना कि मैं आ गया। ये कल की बात है। पेशावर की अदालत में गाजी फैसल ने क्या कहा? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने कहा ना कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं भी कहता हूं, सभी कहेंगे कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो कानून फिसल कर पांव में आ जाए, रौन देना। कौन किसी का इंतजार करता? मैं इसलिए फूल नहीं फेंकने देता। पता क्यों नहीं फेंकने देता? फूल में होती है खुशबू। खुशबू का ताल्लुक है हुजूर के पसीने से। तो जिससे खुशबू आ रही हो वो गले में तो अच्छा लगता है, वो सर का ताज बन जाए तो अच्छा लगता है।
सुभान अल्लाह। लेकिन वो किसी गंदी नाली में गिर जाए, वो पाँव के नीचे आ जाए, ये सियासत के अखाड़ों में ठीक है पर नबी के मिलाद में ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों, अब कुछ चीजें आदाब का हिस्सा है, लेकिन वो सारे आदाब हम इन्हें खुद बना लिए। मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं जो अगली बात कहना चाहता हूं, हुजूर जब आएंगे ना, हुजूर जब आएंगे ना, बड़ी कंफर्म हदीस है, हुजूर जब आएंगे ना तो आशिक को सोचना नहीं पड़ेगा। बोले ना जरा। हजरत सुल्तान बाहू ने हजरत जाबिर बिन समरा की इसी बात को अपने कलाम का हुस्न दिया। चार वे चन्ना। सुभान अल्लाह। बहुत ऊंची आवाज आने दो। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं जहां तक आवाज जा रही है, हर दुकान में नूर भर जाए मेरे नबी के मिलाद का। अल्लाह बेशक। चढ़वे चन्ना अल्लाह कर रुशनाई। अल्लाह अल्लाह चढ़वे चन्ना कर रुशनाई, तारे जिक्र करेंदे तेरा हूँ, तेरे जय चंद कई सह चढ़ते। सुभान अल्लाह। रोज चढ़ता है ना चांद, हर महीने चढ़ता है पर फिर छुप जाता है। पर नबी वो चांद है, जब से चढ़ा है चढ़ा ही हुआ है। चढ़वे चन्ना कर रुशनाई, तारे जिक्र करेंदे तेरा हूँ, तेरे जहे चन कई सह चढ़ दे। अल्लाह सानू सजना बाज हनेरा हूं। अल्लाह अल्लाह। जिथे चन असाडा चढ़दा ओथे कदर नहीं कुछ तेरा हूँ। चन असाडा विच मदीने चढ़िया। अल्लाह बेशक। होया था था सवेरा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कब्र में सवेरा, अल्लाह आलम अरवा में सवेरा, आलम शाम में सवेरा, आलम बरज़ख में सवेरा, आलम हशर में सवेरा। बात खत्म कर रहा हूं, हशर का मैदान लग जाएगा। अल्लाह नेकोकारों को जन्नत मिल जाएगी। और नेकी का मैं मेयार बयान कर दूं, अगर आपने मरते हुए और मौत की घड़ियों में प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, अगर प्रैक्टिस होगी तो मरने की घड़ियों में जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो जाएगा। सुल्तानुल आरफी ने फिर कमाल कर बात कर दी। आप फरमाते हैं कलमे नाल अल्लाह मैं नहाती धोती, कलमे नाल वियाई हूँ, कलमे मेरा पढ़िया जनाजा, कलमे गोर सुहाई हूँ, कलमे नाल बहिश्ते जाना। कलमा करे सफाई हूँ, वाह नसीब उन्हों दे बाहू जिन्हें साहिब आप पिलाई हूँ। अल्लाह अगर कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ गई और मरते मरते कलमा नसीब हो गया तो आमिना के लाल का फरमान है कयामत का दिन भी लगेगा, हिसाबो किताब भी होगा, मीज़ान अदल भी लगेगा, पर जो कलमे वाला आएगा ना, अल्लाह ऐसा नूर उठ रहा होगा कि मीज़ान अदल वाले कहेंगे तेरा हिसाब तो बेबाक हो चुका है, तुझे जन्नत जाने के लिए अब किसी हिसाब से नहीं गुजरना है, तुम्हारा हिसाब हो चुका है। अरे भाई, इतने दर्जे की नेकी भी आपको अगर जन्नत ले जा सकती है जब तुम नमाजी बन जाओगे। अल्लाह कलमा पढ़ने के बाद सबसे अहम तरीन इबादत है नमाज। अब नमाज के लिए, नमाज भी तहारत के लिए, लेकिन नमाज के लिए तहारत वुजू, वुजू ऐसा करो अल्लाह कि जब तुम वुजू से फारिग हो जाओ ना तो वुजू के पानी के असर से सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक तुम्हारे गुनाह धुल चुके हैं। अल्लाह बेशक। वुजू एहतमाम के साथ किया जाए ना अगर, तो हर वुजू गुनाह झाड़ देता है, गुनाह निकाल देता है। और इन वुजू के कतरात का पानी का इतना असर है कि कयामत के दिन नबी रहमत ने फरमाया कयामत के दिन चेहरे चमकेंगे,
अल्लाह बेशक। हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, जहां जहां वुजू का पानी गिरता रहा होगा वहां से नूर उठता नजर आएगा। आका फरमाते हैं ये एक कहकशां की मानन चेहरे चमक रहे होंगे और मैं अर्ज करूंगा मौला ये चमकते हुए चेहरे सब उम्मती मेरे। आवाज आएगी महबूब जो तेरे अब मेरे। अल्लाह यार बेशक। जिस दीन में वुजू ही बख्शिश करा सकता है, जिस दीन में नमाज ही बख्शिश करा सकती है, जिस दीन में कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही बख्शिश करवा सकता है। अल्लाह। जरा सोचिए, अब सिर्फ मसला ये नहीं कि आप जन्नत नहीं जा रहे हैं, मसला ये है कि आपको जन्नत में माइयत मिले तो हुसैन पाक की। अल्लाह अल्लाह बेशक। आपको जन्नत में माइयत मिले तो अहले बैत की मिले, सहाबा की मिले, नबी की मिले। एक बड़ी मजे की बात आपको सुनाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, ये बात जहन में रखिएगा कि नबियों और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात जो है उसका नाम है सहाबा किराम। और ये सहाबी है सोबत से। सोबत सिर्फ पास बैठने का नाम नहीं है। अल्लाह। आप वफात बड़ी जल्दी पा जाते हैं। अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं क्या कह रहा था? सोहबत सिर सोबत जरे पार बैठने से, सीखने से, समझने से, मानने से। बोलो ना यार। अल्लाह। लेकिन नबी की सोबत का मयार कुछ और है। सुभान अल्लाह। जो आया, सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो आया मोहब्बत से देखा, ईमान से माना, सुभान अल्लाह। ये सब कुछ उनकी इज्जत है। बेशक बेशक। सुल्तानुल आरिफीन ने फिर कमाल बात की। आप फरमाते हैं जरा तसव्वुर करो, सांप डसता रहा। अल्लाह अल्लाह। बहुत ऊंची आवाज में अल्लाह की आवाज सुनना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। सांप डसता रहा, सिद्दीक अकबर नबी को देखते रहे। हैदर करार की गोद में नबी ने सर अक़दस रख दिया। अल्लाह। मुझे डर है आपको नींद ना आ जाए यार। अल्लाह। जाग लगने दो यार। एक दफा जाग लग गई ना, एक दफा जाग लग गई, सो भी जाओगे ना। अल्लाह बेशक। आखिरी कलाम कर रहा हूं। ये जो नात गुनगुनाना है ना, इसकी अपनी एक इज्जत है और अदब है। मैं डर डर के आपसे बातें कर रहा हूं और मैं हाथ बांध कर आप सबसे कहता हूं, जिस दिन इस बाजार में कोई और महफिल हो ना, आप न रखा करें, फिर इसमें कमी आती है। अजान हो रही हो, हम बात कर रहे हो, इजाज़त नहीं है। हुजूर की नात पढ़ी जा रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह के 10 स्पीकर और लगे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा अपना स्पीकर बड़ा पावरफुल। अल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पावर इस्तेमाल करना नहीं चाहता क्योंकि आदाब के खिलाफ है। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह तवज्जो फरमाइए। बहुत इंतहाई अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मक्खी मार्केट वालों, ये मक्की जो टाइटल है ये क्या है, कुछ कभी समझा है? अल्लाह। ये बंदे भी रख लेते हैं मक्की, कोई मदनी कहलाता है। असल में ये जो दो नाम है ना, मक्की मदनी, मक्की मदनी, ये कुरान के दो नाम हैं। सूरा फला मक्कियतुन, सुभान अल्लाह। सूरत फला मदनीयुन। अल्लाह यार कितने खुश नसीब हो, अल्लाह। कुरान की निस्बत से तुम्हारी मार्केट का नाम मक्खी मार्केट है। और हम मक्के से भी प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह। मदीने बेशक, से भी प्यार करते हैं, बेशक। इसमें कोई शक नहीं। मक्के में जलाल है, मदीने में जमाल है। सुभान अल्लाह। तो हमें तो जलाल भी अच्छा लगता है और जमाल तो वैसे ही अच्छा लगता है। अल्लाह। तो मेरे भाइयों और मेरे साथियों, आओ जरा बात को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मेरे और
आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत का दिन लगेगा, जरूर लगेगा, बड़ा मुश्किल वक्त होगा। अमान तो मिल ही जाएगी किसी न किसी बहाने, पर एक दफा नबियों के पास जाना ही पड़ेगा। अल्लाह, ये बड़ी पते की बात मैं समझा रहा हूं। अब ये भी एक बहाना समझ लें, लेकिन ज़ाहिर है मेरा अपनी अकीदत का मेयार है। लेकिन असल में मुझे एक और प्रोग्राम में पहुंचना है, वो भी गोजरे में, तो वो भी इंतज़ार में है। मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी। हाजी भोला साहब बड़े मोहब्बत करने वाले, मैं फिर इनको खुश भी रखता हूँ। आशिक आदमी है, आशिक आदमी है, आशिकों के मजाज का अपना ही अंदाज होता है। अब ये लड़ते भी नहीं, डरते भी नहीं, लेकिन मोहब्बत जरूर करते हैं, तो हमें इनकी मोहब्बत का ख्याल करना पड़ता है। तो कयामत का मैदान होगा। अल्लाह, आपने देखा ना कयामत के मैदान में वुजू के पानी का असर। सुभान अल्लाह, अभी तो नमाज की मैंने बात ही नहीं की ना। सुभान अल्लाह, नमाज में क्या होता है वो तो अभी बात ही नहीं की। कयामत का दिन होगा, एक तबका खड़ा होगा, शफात उस दिन, सफारिश उस दिन किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ कमली वाले आका के हाथ में शफात कुबरा का झंडा होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मुख्तलिफ तबकात होंगे जो नबी के झंडे के नीचे खड़े होंगे, और जिन जिन के साथ जिन जिन का ताल्लुक होगा वो उन्हें जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया एक तबका खड़ा होगा, अल्लाह उन्हें मुखातिब होकर फरमाएगा मेरे कुरान को अपने सीनों में जगह देने वाला। और मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, आपका बेटा इंजीनियर बन गया, आपकी बेटी प्रिंसिपल और प्रोफेसर बन गई, लेकिन कुरान की कारिया क्यों नहीं बनी? कमली वाले ने फरमाया मां की गोद पहली दरसगाह है, आज की बेटी को सब कुछ बनाओ, लेकिन जब वो मां बन जाएगी, जॉब करेगी, दफ्तर जाएगी, शोरूम में बैठेगी, बिजनेस पॉइंट चलाएगी, या बच्चे को परवान पढ़ा चढ़ाएगी, अगर उसके मन में कुरान नहीं आया, उसके तन पे इश्क़ रसूल का लिबादा नहीं आया, तो ऐसी माँ की गोद बच्चों को देनी ही नहीं चाहिए। तो आपकी एक जिम्मेदारी मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, आज की बेटी को माँ बनने से पहले, आज की बेटी के लिए उसका पार्टनर तलाश करने से पहले अपनी बेटी को ऐसा बना दो कि मदीने वाला भी उसको अपने प्यार के खाने में कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। तो मैं यर्ज कर रहा था, क़यामत का मैदान होगा, जो लोग खड़े होंगे ना, अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे सीने में तो मेरा कुरान है ना। मैं आप पर यह सवाल भी छोड़ रहा हूं, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईटी का स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके स्कूल में इतनी तमीज ही नहीं है कि वो आपके बेटे को ये भी बनाए और कुरान का हाफिज भी बनाए। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो तुम अपने बेटे और बेटी को बनाना चाहते हो वो भी हम बना देंगे और कुरान का नूर भी दे देंगे। सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह फरमाएगा ए हाफिज कुरान, अल्लाह, आप जितने बैठे हो मैं सबकी गोद में ये गेंद डाल रहा हूं, सबकी कोर्ट में ये गेंद में डाल रहा हूं। जो नौजवान बैठे हैं वो भी सुने, जो बूढ़े बैठे हैं वो भी सुने, जो गलती होगी अल्लाह से माफी मांग ले, वो बहुत माफ करने वाला है। लेकिन अगर गुंजाइश रखते हो ना, तो आज ही फैसला करो, आज ही इरादा करो, इससे बड़ा मिलाद कोई नहीं होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां कुरान के हाफिज बन जाएं, नहीं तो कम से कम कुरान के कारी ही बन जाएं। अल्लाह फरमाएगा मेरे कुरान को सीने में महफूज करने वालों, आओ मैंने तुम्हारे लिए एक इनाम रखा है। अगर तुम्हारे खानदान का कोई फर्द अपनी किसी बदअमली की वजह से
जहन्नुम में चला भी गया है तो तुम्हें इजाजत है। आवाज नहीं आई भाई? सुभान अल्लाह। तुम्हें इजाजत है, उन्हें दोज़ख से निकालते जाओ 10 अफराद तक, सुभान अल्लाह। जन्नत में दाखिल करते जाओ। अल्लाह। लो जी, जदू बेटा कहेगा ना अब्बा जी आ जाओ इधर, सुभान अल्लाह। उधर की कर रहे हो? क्या बात, क्या बात। जदू पुत्र कहेगा ना मां जी, सुभान अल्लाह। मां जी आ जाओ, और तुहानू रोकदे सा गीबता ना करिया करो, गालियां छोड़ दो। पर कुरान का नूर सब बदअमलियों पर गालिब आ जाए। पर मेरे नबी फरमाते हैं लोगों के पास पनाह कोई नहीं होगी, अल्लाह का जलाल अपने कमाल को पहुंचा होगा, लोग परेशान हाल होंगे, बाप बेटे को, भाई भाई को, दोस्त दोस्त को पहचानने से इनकार कर देगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। ऐसे आलम में उनके दिल में, गुनाहगारों के दिल में, और जो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे उनके दिल में ये आएगा, आज अल्लाह के जलाल को हम फेस नहीं कर सकते तो क्यों ना हम नबियों के पास जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। सुनिए, चलो जी, नबी पाक पहले चलते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। सुभान अल्लाह। अब डायरेक्ट नबी पाक के भी पास आ सकते थे, लेकिन बात तो अल्लाह के निज़ाम की है। अगर डायरेक्ट नबी पाक के पास आना होता तो 1 लाख कई हजार को पहले नबी बनाकर अल्लाह भेजता ही क्यों? अल्लाह। अब एक एक नबी के पास ये गुनाहगार जाएंगे, जनाब आदम के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे, दाऊद के पास जाएंगे, सलमान के पास जाएंगे, मूसा के पास आएंगे, ईसा के पास आएंगे, और हर नबी एक ही जवाब देगा, इज़हबू इला गैर। ये नहीं कहेगा है ही कोई नहीं, कहेगा वो मैं नहीं, वो कोई और है। सुभान अल्लाह। और जब हर तरफ से मायूस होकर लोग रहमत लिल आलमीन के पास, अना लहा, तो आका फरमाएंगे आने वालों देर क्यों लगाई, अना लहा, मैं ही हूं और है ही कोई नहीं। अल्लाह। सुभान। आप जरा गौर करें, हुजूर फरमाते हैं कि फिर मैं अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह से इनकी मग़फ़िरत करवाने के लिए, अल्लाह से इन्हें रुसवाई से बचाने के लिए अपना सर सजदे में रख दूं। सुभान अल्लाह। और आका फरमाते हैं मेरा सर जब सजदे में जाएगा ना तो अल्लाह बड़े प्यार से फरमाएगा, मक्की मार्केट वालों यहां तो जलाल नजर आना चाहिए, अल्लाह के जिक्र का जलाल। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जो जलाल है ना, ये गुस्सा नहीं होता, ये जज्बात की इंतहा होती है। जलाल का मतलब नाराजगी नहीं है, जलाल का मतलब है अल्लाह तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार है। अल्लाह। कभी कभी फिर आया तो इसकी तशरीह करूंगा। अब आप साल के बाद पूरा साल सो जाते हैं लंबी तान कर, आपके मोहल्लों में, आपके कस्बों में, आपके घरों और उसके आसपास में हम जैसे नबी के नौकर, अल्लाह, बंदे बिठाना तुम्हारा काम है, उन्हें बंदे बनाना उसका काम है, हमारा काम है जरा टीका लगाना है। बड़े प्यार से लगाता हूं, देवबंदी बरेलवी की जंग खत्म कराता हूं, सुन्नी शिया को एक दूसरे के खिलाफ बात करने नहीं देता हूं, साबित कर सकता हूं कि अहले सुन्नत और अहले हदीस एक ही खुतबा है, उनका एक ही नुक्ता है, एक ही कुरान है, बाकी रोटी का मामला है। अल्लाह। बेशक हमने पुल बना दिया है, बहुत जल्द आप देखेंगे देवबंदी बरेलवी अहले हदीस एक ही पुल से, अहले तशरीह एक ही पुल से इस पुल पर चढ़ेंगे, सामने मदीने वाला होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। दोस्तों, मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सर सजदे में रख दूंगा,
सुभान अल्लाह, अब मेरा सर सजदे में जाएगा, रब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, ये जुमला अगर आप याद कर लेना तो ये आपको जहन्नुम में नहीं जाने देगा। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इरफा, अल्लाह फरमाएगा इरफा, उठाइए। सुभान अल्लाह, क्या उठाइए भाई, झुका हुआ ही सर है, लेकिन बात इतनी नहीं की, पूरी की। इरफा रासका, सुभान अल्लाह, इससे भी काम हो जाता है, क्योंकि सर भी हुजूर का ही झुका हुआ था। अल्लाह अगर इतना ही कह देता ना, इरफा रासका, आप सर को उठा लीजिए, लेकिन बात इससे भी आगे की, इरफा रासका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु, या सुभान अल्लाह, मोहम्मद कमली वाले, सर उठाइए, मांगिए, दिया जाएगा, सवाल कीजिए, पूरा किया जाएगा। और मेरे आका पता क्या फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा सुभान अल्लाह, जब सुभान तक अल्लाह, मेरा एक एक उम्मती जन्नत में पहुंच नहीं जाए। सुभान अब अल्लाह, हमने कोशिश करनी है कि साबित करें कि वाकई हम उम्मती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये एक पूरा मजमून है, बहुत जल्द एक बहुत बड़ा इज्तिमा में करना चाहता हूँ फैसलाबाद शहर के अंदर। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आम इज्तिमात का प्रॉब्लम यह है कि 10 बजे शुरू होते हैं और 12 बजे नंबर लगता है, उस वक्त तक कौम सो जाती है। मैं एक ऐसा इज्तिमा चाहता हूँ मगरिब से इशा के दरमियान नात खानी हो, थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए स्टाइल में, और इशा के फौरन बाद मुझे 2 घंटे तो मिलने चाहिए ना, इंशाअल्लाह। और 2 घंटे के बाद अगर आपका दिल जिंदा ना हो जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह, हजरात हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। इंशाल्लाह ये मौजू चलता रहेगा। आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। मैं बड़ा सोचता हूँ, ये भी एक प्यार है, ये जब आप दौरान तकरीर, दौरान नात, दौरान नकाबत ये नजराना पेश करते हैं ना, तो मैं इसको भी आपकी मोहब्बत समझते हुए नंबर 1 रोकता नहीं हूँ। नंबर 2, हमारे बहुत सारे आबाब जिनका रिस्क अल्लाह ने नबी की मोहब्बत के अंदर लिख दिया है, शायद आपको देते हुए भी तकलीफ नहीं होती और लेने वालों के लिए भी बड़ी सआदत है कि लोग नबी के नाम पर उनको दे रहे हैं। लेकिन मेरा मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आप जो भी पेश करते हैं ना मोहब्बत, चूँकि मैंने भी कैलकुलेशन की है, टॉप की गाड़ियाँ अल्लाह ने दी हुई हैं, अपने लिए जो मैंने कमरा रखा हुआ है ना, उससे बढ़कर वो कमरे हैं जो मैंने यतीमों के लिए बनाए हुए हैं। और आप जितना ये नजराना पेश करते हैं ना, इनमें से 1 रुपया भी मैं अपनी ज़ात पर खर्च करना हराम समझता हूँ। यह आपकी अमानत या मस्जिद में लगा देता हूँ या वहाँ पढ़ने वाले यतीमों पर लगा देता हूँ। तो मैं इतना हक तो आप पर रखता हूँ ना कि आपको दावत दूँ, एक दफ़ा आकर उस मस्जिद की ज़ियारत तो कर लो ना यार। 25 एकड़ में फैली हुई मस्जिद, 10,000 स्टूडेंट्स के लिए मस्जिद के सहन में मुसल्ले, यानी हर मुसल्ले पर एक स्टूडेंट को बिठाना है। भीख देना भी नीयत पर मौकूफ है ना, लेकिन अगर आप किसी को भीख देने और वो नशा कर रहे हैं तो ज़ाहिर है जुल्म हो रहा है, जुर्म भी हो रहा है। लेकिन अगर आपका दिया हुआ नजराना किसी यतीम पर लग जाए, किसी मजलूम पर लग जाए, किसी ऐसे बच्चे पे लग जाए जो आपके बच्चों को बस्ते पहनकर मोटरसाइकिलों पर बैठा हुआ, गाड़ियों पर बैठा हुआ, आला किस्म के स्कूलों में जाता हुआ देखता है, हसरत से देखता है, काश मुझे भी कोई जूते पहना दे। हम अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करते हैं ना जनाब, हम अपने बच्चों की शादियों पर क्या नहीं करते। लेकिन उस यतीम बच्ची का जरा हाल मुझे बताइए जिसकी बूढ़ी माँ उस बच्ची के लिए जहेज नहीं जमा कर सकती। जरा तसव्वुर कीजिए। मैंने एक दफा ये कहा,
हमारे पास तो जो मज़ार है ना, उन पर इतनी चादरें चढ़ जाती हैं कि उनको मुजावरों को बेचनी पड़ती हैं। मैंने कहा यार एक काम करो, मैं हर दरबार पर एक चादर सबकी तरफ से चढ़ा दूंगा, और तुम जितनी चादरें चढ़ाना चाहते हो ना, वो अपने मोहल्ले की, अपने गांव की यतीम बच्चियों के लिए जहेज के कपड़े बना के दे दो। उन्हें ये बता देना कि ये दाता पर चढ़नी थी, ये बाहू की कब्र पर चढ़नी थी, ये गौस की बारगाह में पेश होनी थी, लेकिन अब नबी के सदके और वसीले से ये वहां नहीं चढ़ी, पर नबी को बड़ा पसंद आएगा, सुभान अल्लाह, गौस को बड़ा पसंद आएगा। अल्लाह। हजरात, मैं चाहता हूं अब थोड़ी सी झलक मस्जिद हुसैन की देख लें। और मेरी पता क्या ख्वाहिश है कि हम हर मस्जिद को ऐसे ही मस्जिद बना दें जिसमें हर बेटी की पर्दादारी भी हो और तरबियत भी हो, कुरान भी हो, मदीने वाले की मोहब्बत का सामान भी हो। सुभान अल्लाह। आप ज़रा ये मंजर देख लीजिएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमने इस दफ़ा मिलाद शरीफ का प्रोग्राम दरबार शरीफ पर मस्जिद हुसैन में बनाया है। तो बुध को 10 रबीउल अव्वल को, अब 12 को तो सब करते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है मेरे घर में भी ख़त्म भी हो, महफिल भी हो, जुलूस में भी जाऊं। तो हमने कहा नहीं, 10 रबीउल अव्वल को करते हैं। उसके अंदर भी कई निस्बतें हैं और मैं कभी इंशाअल्लाह वो भी बयान कर दूंगा, आपको मज़ा आएगा। 10 की शाम का हुस्न अपना है, जिसके साथ 11वीं जुड़ी हुई है, 11वीं के साथ फिर 12वीं जुड़ी हुई है। अब सिर्फ चावलों के चक्कर में 11वीं को मानने की बजाय गौस पाक की एक तालीम मैंने ये देखी कि आप एक दिन अपने कमीज़ मुबारक से मस्जिद के सहन में झाड़ू दे रहे थे और साथ ही फरमा रहे थे, लोगों सुन लो, मेरे नाना जान का फरमान है, जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये पीर साहब को मानना ये नहीं कि हाथ चूम लो पीर साहब के। अब देखो कितने सैकड़ों लोग बैठे हैं, सारे हाथ चूमने लग जाएंगे तो मेरा क्या असर हो जाएगा। यार हाथों के चक्कर में ना पड़ो, दिल के चक्कर में आओ। हम तो आपसे दिल लगा बैठे हैं मक्की वालों से। ये सैयदजादा आले रसूल बैठा है, आशिक़ रसूल है, पूरा खानवादा ही। ये देखें आशिक़ाने रसूल दाएं बाएं। पर मैं कहा करता हूं, ये हाथ मिलाना और हाथ छुड़ाना दोनों बड़े आसान है। दिल लग जाए ना, दिल मिल जाए ना, और दिल पर अल्लाह का नक्श जम जाए, अलिफ अल्लाह अल्लाह, चंबे दी बूटी अल्लाह, मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूँ। अल्लाह। और ये पीरी मुरीदी नहीं है कि जाओ और दरबारों को सजदे शुरू कर दो। ये पीरी मुरीदी नहीं है जाओ और दरबारों के तवाफ शुरू कर दो। पीरी मुरीदी ये है कि जाओ और रसूलुल्लाह की शरीयत का झंडा उठा लो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए सुल्तानिया। अल्लाह जरा मस्जिद हुसैन का जलवा देख लो। अल्लाह। सगीर पाको हिंद के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारे फानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाज़ुल हसन सरवरी कादरी मत्तज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीम शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसने दो। ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है।
मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है और हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में जेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अब्बू बहुत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी फ्री लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज फ्री लेकर देते हैं। जहां हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हजरात, हमें ये एहसास हो जाए ना कि अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या बनता। किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझ लेना हम, तो पूरा मुआशरा बदल सकता है। मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स मौजूद हैं, बच्चियों के लिए हॉस्टल मौजूद हैं, पर्दे का निज़ाम मौजूद है और आप ही की जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एफिलिएशन भी हमारे पास है। और हम बच्चों को BS और मास्टर्स की डिग्रियां देकर, कुरान हाथ में देकर, मदीने वाले का निज़ाम लिबादा बनाकर पहनाकर भेज। सुभान अल्लाह। कोई भी यतीम आपको जन्नत में ले जाने का जरिया बन सकता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला ने बेनियाज कर दिया है। मैंने मदीने वाले का एक फरमान पढ़ा था। आका फरमाते हैं, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का डर नहीं है। यही सबसे बड़ा गुनाह हो सकता है ना कि आप किसी बुजुर्ग को सजदा करें। ज़ाहिर अल्लाह समझ कर तो करेंगे नहीं, बंदा समझ कर ही ताज़ीम से करेंगे। तो ये ताज़ीम वाला सजदा भी हराम है, शिर्क नहीं है। ये बात ज़रा समझने की कोशिश करें। और हुजूर ने मना भी फरमाया है। हम तो बड़ी आसानी से कहते फ़लाँ मुशरिक हो गया, फ़लाँ काफिर हो गया, फ़लाँ मुनाफिक हो गया, फ़लाँ बेईमान हो गया। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हें किसी शख्स के बारे में ये यकीन पूरी तरह नहीं है कि वो क्या है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसे काफिर, मुशरिक और मुनाफिक कहो। अगर वो ना हुआ तो तुम हो जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा जो मौजूदा पीरी मिर्गी का निज़ाम है उसमें बड़ी कबातें हैं, हमें उनको दूर करना है। क्योंकि हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, पीर साहब का नहीं पढ़ते। सुल्तान फयाजुल हसन पीर ज़रूर है, लेकिन पीर से बढ़कर नबी के दर का फ़कीर है। रसूलुल्लाह की शरीयत पहले है, पीरी मुरीदी बाद में है। मदीने में लोग एतकाफ बैठते हैं ना, मदीना शरीफ में। मैंने एक शख्स से कहा, हर वक्त सोए रहते हो? कहने लगा, आपको नहीं पता यहाँ सोना भी इबादत है।
मैंने कहा फिर तुम भी समझने की कोशिश करो, जहां सोना भी इबादत है वहां जागने वाले को क्या मिलता होगा, ये बताओ। हमने अपनी कौम का मजाज ठीक करना है, हमने तरीका मोहब्बत इनको सिखाना है। लेकिन आपको तो आदत है ना भूल जाने की, फरार हो जाने की। मैं माजरत के साथ कभी कभी वो से अल्फाज थोड़े सख्त निकल जाते हैं, लेकिन उसमें मेरी आपसे मोहब्बत होती है। मैं आपकी इस्लाह, अपनी इस्लाह भी करता हूँ। जब मैं कोई तकरीर करता हूँ, आप यकीन करें, मैं सबसे पहले इस नीयत से करता हूँ कि अगर मुझ में कोई कोताही है तो वो निकल जाए। देखें, कोई पता नहीं किस वक्त पैगाम आ जाए, आने से पहले उस बारगाह में जाने की तैयारी तो करनी चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, एक तो आप ज़रूर टाइम निकालें, बुध को हमारे पास आए। ये जो बुध आ रही है 28 तारीख होगी, 10 रबीउल अव्वल, ज़ोहर तक पहुँच जाएँ, इशाज तक हम फारिग कर देंगे आपको। लेकिन आपको लुत्फ़ आएगा, उस महफिल मिलाद को आप एक रूहानी शक्ल में देखेंगे, फैज़ान बाहू का चश्मा जारी। वैसे आप मस्जिद देखेंगे तो आप मुझे शाबाश ज़रूर देंगे। मैंने पंजाबी के असा रीजन लाइया ने अपने दिल की वो चाहत पूरी की है, क्योंकि आका हुसैन से जो हमारी मोहब्बत है वो कोई आर्जी नहीं है। जिस हस्ती ने सर सजदे में कटा दिया हो, जिस हस्ती ने अपने हाथों में अपने मासूम शहजादे अली असगर का वजूद अल्लाह के दरबार में पे, और फिर देखें जब खून निकला, कितना खून निकला होगा। 6 माह के बच्चे के गर्दन पर जब तीर लगा होगा, तीर मारने वाले भी जुल्म की इंतहा को पहुंचे हुए थे। जब ये ज़रूर तकसीम कर दें, मैं सिर्फ आखिरी 2-3 मिनट ले रहा हूँ। तो मेरे आका हुसैन पर एक छोटा सा निशान खून का लगा और आपने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और अल्लाह से यूं अर्ज़ किया, मौला मैं इस खून का बदला लूँगा और बदला मेरा यही होगा कि मैं तेरी बारगाह में ये खून पेश करके अपने नाना जान की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सिलसिला शुरू किया है। आपको ये कार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? हमने एक तहरीक दरूद की भी शुरू की है। आजकल मेरे पास तकरीबन 30 करोड़ दरूद रोज़ जमा होता है। ये आपको भी मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ, तरीका बड़ा आसान है। जब रात को घर जाए ना, और कोशिश करें बच्चे सो न गए हों, ख़वातीन भी अपने कामों से फारिग हो चुकी हूँ, कुछ दिन थोड़ी मुशक्क़त बनेगी लेकिन फिर लग जाएगा दिल। एक चटाई या चादर, उसका नाम रखें दस्तरखाने दरूद व सलाम, बिछा लें। बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहनें, बहू बेटियां जिनकी गोदों में छोटे छोटे दूध पीते बच्चे हैं, तस्वुर मदीना बना लें। सुभान अल्लाह। ज़रूर मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। सुभान अल्लाह। तस्वुर में हम यहाँ से पढ़ें, आका मदीने से सुने, और फिर सलीका क्या हो, मैं सो जाऊँ। आदत इतनी बढ़ जाए मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो करीम आका सम फरमाते हैं कि चांस है लोगों के लिए कि मैं उनकी ख्वाब में आकर उनको मिलूं, और साथ ये फरमाया कि जब मैं ख्वाब में मिलूं ना तो समझ लेना ख्वाब नहीं है, मैं ही आया हूँ। और ये लॉटरी उन्हीं की निकल सकी जो दुरूद कसरत से पढ़ते होंगे। तो अब आपने पढ़ा 1000 दफ़ा या 2000 दफ़ा, वैसे मोटरसाइकिल भी काफ़ी लोग चलाते हैं, और इस शहर में मोटरसाइकिल चलाते हुए आपका एक हाथ कान के साथ लगाओ, यानी मोबाइल में मसरूफ़ हो, तो एक दिन तो चीथड़े उड़ेंगे ना। और अगर मोटरसाइकिल पर बैठते ही तस्वुर मदीना बन जाए, मोबाइल अगर 10 मिनट 20 मिनट ना चला तो कौन सी क़यामत आएगी? दरूद चलने दो ना यार। सुभान अल्लाह। तो ये 1, 2, 3 हज़ार इस नंबर पर, आपने इस नंबर को अपने मोबाइलों में सेव करना है। आपका मोबाइल मुसलमान हो गया ना तो आप समझ लें कि आप पक्के हो गए हैं। अल्लाह। आप भेजेंगे 1000 या 2000 या 5000, वहां होता है 30 करोड़ रोज का, तो आपको सवाब 1000 5000 का नहीं मिलेगा, 30 करोड़ का मिलेगा। और फिर जितने दुकानदार बैठे हैं, लो जी सौदा हो गया, सौदा कर लो, बहुता विके ना विके, बरकत बहुत ही होएगी। अगर यार बैठे हुए और ये जो गल्ला रखा हो इस पर बैठे हुए दरूद भी पढ़ते रहो,
तो बरकत तो होगी ना। जब फरिश्ते ले जाने के लिए आएंगे तो बरकत नहीं होगी। हजरात मैं बहुत मशकूर हूँ, बड़ी आपकी मोहब्बत है, आपने बहुत प्यार से महफिल को सुना। और एक दफ़ा फिर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी कोई महफिल पहले रखे उसको इज्जत दो। और अगर मेरे मुतलका काम हो तो मुझे फौरन बताओ, डबलिंग नहीं होनी चाहिए, अदब का तकाज़ा ही है। हम दिन बदल देंगे लेकिन मोहब्बत वालों का मुकाबला नहीं होना चाहिए। ना आपने मुकाबले में रखी ना उन्होंने रखी, लेकिन मुकाबला तो बन जाता है। लोग तो फिर कहते हैं ना, हर किस्म के लोग होते हैं। जब हम ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सलाम पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्त बैत भी होना चाहते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि उनका ख्याल यही होता है कि मुर्शिद ऐसा ही मिले जो अपने गिर्द ना घुमाई जाए, सरकार तक लह जाए। तो ये खड़े हो जाएं और बैत होने वाले बिल्कुल स्टेज के करीब आ जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह। आका जी वास्ता आले अबा का, हजरत खैरुल निसा का, और शहीद करबला का, और शहीद करबला का, गम ना हो रोज़े जज़ा का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या इलाही सदे कहे विलादते रसूल, ये सलाम आज जाना ओ कबूल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी मुहम्मद इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, सल्लम अलैका या हबीबल्लाह, व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अब सब ने मिलकर मेरे साथ तौबा के अंदर शामिल होना है। कह दें, या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, दीन का झंडा उठाएंगे, कुरान का झंडा उठाएंगे, मिशन दरूद शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मुबारक हो जनाब, मुंह पे हाथ फेरें। माशाअल्लाह, हर नमाज के बाद 1 मिनट बैठे रहें, जितने खड़े हैं अब आप बैठ जाएं। आप तशरीफ रखें, किबला पीर साहब दुआ फरमाएंगे। अब आप तशरीफ रखें, किबला पीर साहब दुआ फरमाएंगे। आज की इस महफिल के लिए 2 करोड़ दरूद हम शामिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिन्होंने जी 3 करोड़ 5 करोड़ हो गए,
अगर सारे बैठ जाएं, अदब के साथ दुआ मांगना ज़रूरी होता है। जो बहुत पीछे हैं उनकी खैर है, जो लेकिन जो मेरे ऊपर सवार हो चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो सवारी ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी करें, बैठ जाएं। और ये मैं दुआ से पहले बता देना चाहता हूँ, देखिए मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, सही है ना, कमी तो नहीं ना छोड़ी। अब सिर्फ हाथ लगाने का काम है, वो आज छोड़ दें, वो मैंने फिर दोबारा टाइम देना है। वहाँ गोजरा में लोग इंतज़ार में बैठे हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आप तमाम हजरात, ये जितने साथी बैत हुए हैं, कोई नाम लिखने वाला नहीं, फौत हो गए सारे लिखने वाले जी, बड़ी मोहब्बत से लिखें अपने इनके नाम। मैंने लिस्ट बाहू पेश करनी होती है आगे कि बाहू सरकार ये आपके दीवाने हैं। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है, ठीक है आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये इनका तो कसूर ही नहीं ना, हम तो अपना कसूर कह रहे हैं। इन्होंने तो पहले की रखी हुई थी, तो भी वहाँ भी पहुँचना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह पाक, तेरा नाम लिया गया, तेरा जिक्र किया गया, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बयान हुआ, तेरे नबी के इश्क के चर्चे हुए, परवरदिगार तेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को तेरी सुन्नत समझकर बयान किया गया। अल्लाह, सुनने वालों ने अपनी समातों को नबी के प्यार में रंग दिया। परवरदिगार, ये हमारी हाज़री मंजूर मकबूल फरमा। और जिन अहबाब ने मस्जिद हुसैन में अतियात पेश किया, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, इस तमाम तर सवाब को बमै 5 करोड़ दरूद पाक के करीम आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते मंजूर मकबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमामी अंबिया किराम, साहबा किराम, अहले बैत अतहार, औलिया कामिलीन, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक और शुहदाए करबला, हुज़ूर सैयदना गौसल आज़म शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी, सैयदना सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान बाहू, क़ादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, तमाम सलासल के पेशवाओं के लोगों को अता फरमा। परवरदिगार, जुमला मुंतज़मीन, हाज़रीन, सामईन, या अल्लाह इस सवाब को इनके वालिदैन में से और इनके आबा अजदाद में से जो भी फौत शुदा हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में बदल दे। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके रिस्क, उनके कब्र के सफ़र को आसान फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मदीने वाले की शफ़ाअत नसीब फरमा। ए परवरदिगार, तेरी रहमत, तेरी बरकत के हम तालिब हैं, तू हमें माफ़ फरमा दे। हमने सच्ची तौबा की, तेरे वली को गवाह बनाकर, आरफों के बादशाह की गवाही के साथ हम शर्मिंदा तेरी बारगाह में हैं। मौला, यकीन रखते हैं कि अपने नबी का सदका तू हमें माफ़ फरमा देगा। आप बड़ी मोहब्बत से आमीन करेंगे। या अल्लाह, पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह, ये जो दुनिया भर में वबा फैली हुई है, दुआ करें अल्लाह उससे इंसानियत को निजात अता फरमा। कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा और दुनिया भर में मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा। और ए पाक परवरदिगार, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि।